साथियों, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान, एक ऐसे क्षेत्र की जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक वो भी मतलब उनको आज भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गया। मैं उसको सीन बाय स्टेप आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान आखिर उसका इतिहास क्या है, क्या चीज़ है, चाहता क्या है बलूचिस्तान, और उसकी आज़ादी आज भी मतलब खोई हुई आज़ादी क्यों वो अपनी पहचान है वो अभी तक ढूंढ रहा है। आज तक इसी बलूचिस्तान का जो नाम है वो एक पहचान है उनकी खोई हुई। आखिर क्यों, क्या चाहता है वो, और जो भारत पाकिस्तान है, जो बलूचिस्तान क्या चाहता है, किसके साथ है और क्यों पाकिस्तान के साथ है वो विद्रोह करता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, समय आता है 11 अगस्त का, तो बलूच के जो भी मेन जो नायक हैं, नेतागण हैं, वो एक अपनी संसद के अंदर इकट्ठा होते हैं। खान और कलात, मीर अहमद और उनके जो भी और गणमान्य लोग, तो खान और कलात गंभीर स्वर के अंदर मतलब गंभीर होकर बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान आजाद हो गया और हम दोनों का जो है हिस्सा नहीं है, तो फिर हमें क्यों झुकना चाहिए। हमें भी झुकने की जरूरत नहीं है। अगर वो आजाद हो सकते हैं तो हमारी आजादी है वो छुपी हुई क्यों। उनका ये स्वर सुनकर जो उनके सेना नायक और जो हॉल के अंदर और भी लोग बैठे हैं वो बहुत खुश होते हैं और जोर से बोलते हैं बलूचिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि देखो, आज आज़ादी की खुशी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें भी खुशी हुई, पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उनको भी खुशी हुई। जो उन्होंने अलग किया पता नहीं क्यों हुई, लेकिन बलूचिस्तान की ये सोच और ये फैसला जब खान और कलात का सुना, वहाँ के लोग जो बैठे थे वो बहुत खुश हुए और बोले बलूचिस्तान जिंदाबाद। नारा गूंज, पूरा हॉल है वो गूंज उठा नारों से। क्या होता है, ये खुशी का जो ठिकाना है भाई, हॉल के अंदर जैसे ये स्वर गूंजता है बलूचिस्तान जिंदाबाद, तो ये खुशी है वो वहाँ तक सीमित नहीं रहती। वहाँ के जो सैनिक हैं, जो योद्धा थे, वो बाहर जाते हैं हॉल से और धनाधन गोलियां हैं वो हवा के अंदर दागते हैं और बोलते हैं कि आज से हम भी आज़ाद हैं, हमें भी आज़ादी मिल गई। मतलब अपने अपने अंदर उन्होंने खुद को स्वतंत्र समझा और बोल दिया कि आज से बलूचिस्तान भी एक आज़ाद क्षेत्र है, प्रांत है। लेकिन ये खुशी बलूचियों को ज़्यादा समय रास नहीं आने वाली थी। इधर खुशियाँ मना रहे हैं बलूचिस्तानी और उधर अगस्त 1947 के अंदर की बात है, जिन्ना लियाकत अली खान और अपने जो गणमान्य लोग थे उनके साथ खड़े खड़े चर्चा करते हैं। तो जिन्ना बोलते हैं, उस एक नक्शा होता है जिसके अंदर अंगुली घुमाते 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 वहां अंगुली आकर ठहर जाती है जहां बलूच का क्षेत्र आता है, मतलब पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान का। तो जिन्ना बोलते हैं गंभीर रूप से कि ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो लियाकत अली खान बोलते हैं कि ये बात है वो बलूच वाले नहीं मानते, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन्ना बोलते हैं कि क्यों नहीं मानेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो उनको मजबूर करो। अगर हमारी बातचीत समझाइश नाकाम होती है तो हम सेना भेजेंगे और उनको मजबूर करके मनाएंगे। जनवरी 1948 का बलूच के अंदर संसद चल रही होती है। 1948 की बात है, जनवरी की। बलूच के अंदर संसद चल रही है, तभी पाकिस्तान क्या करता है, एक अधिकारी भेजता है दस्तावेज लेकर। दस्तावेज कौन से?
विलय करने के लिए जो संधि करनी है उसकी, वो वहाँ चलती संसद के अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि ये लो, मैं भाई पाकिस्तान से आया हूँ और ये दस्तावेज पे आप साइन करो, हस्ताक्षर करो। तो खान और कलात और वहाँ के लोग कहते हैं किस चीज़ के हस्ताक्षर करें हम? तो कहते हैं विलय, आप हमारे साथ आ जाओ, संधि करो, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ। तो वो झट से खड़े होते हैं, बलूच के जो नेता लोग हैं वो झट से खड़े होते हैं और जो आसपास के जो सैनिक खड़े रहते हैं वो भी एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे और संधि के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो जो पाकिस्तान से आया हुआ अधिकारी था वो मुस्कुराते हुए बोलता है, चेहरे पर तो मुस्कुराहट है लेकिन आंखों के अंदर धमकी। वो बोलता है कि अभी भी समय है, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि हम जो आपका ये इनकार है उसको आसानी से स्वीकार करेंगे। तो समय आता है 26 मार्च 1948 का। तो वहाँ के सैनिक जोर से चिल्लाकर बोलते हैं अपने बलूचिस्तानी लोगों को और नेताओं को कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता है वो अलग रखेंगे। तो अधिकारी वापस जाता है और ये चीज बोलता है कि उन्होंने नहीं माना। तब क्या होता है, पाकिस्तान की सेना, उस समय पाकिस्तान की जो सेना थी वो बलूचिस्तान के सैनिकों से एडवांस थी। उनके पास लेस हथियार, मशीन गन या उनके पास जो भी हथियार थे वो ऑटोमेटिक और उनसे एडवांस थे बलूच लोगों से। तो उस समय बलूच के जो सैनिक हैं उनको पीछे हटना पड़ता है और पाकिस्तान की सेना है वो भारी पड़ती है। तो 26 मार्च की ये बात थी। 26 मार्च को सैनिक बोल रहे हैं कि हम अपना स्वतंत्रता अलग रखेंगे बलूच का और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन 27 मार्च को बलूच सैनिक पीछे हट जाते हैं और खान और कलात को कराची लाया जाता है जबरदस्ती और वह जिन्ना के सामने पेश किया जाता है। लियाकत अली खान, जिन्ना, जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी जो गणमान्य थे। तो खान और कलात उनके अंडर में होते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो, जोर से बोलते हैं चिल्ला कर कि ये संधि और हिस्सा बनने का कोई वो है नहीं, ये गुलामी है, ये जबरदस्ती है और बलूचिस्तान की जनता इसको कभी स्वीकार करेगी नहीं। लेकिन हस्ताक्षर उनको करना पड़ता है और जब वो हस्ताक्षर करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू और वो कमजोरी साफ झलकती है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की आर्मी वो मजबूत होती है बलूच लोगों से, तो उनको पीछे हटना पड़ता है और उनको जबरन हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और संधि करनी पड़ती है। और ये सब उनका परिवार भी देख रहा होता है, उनकी आंखों में जो आंसू। तो उस समय बलूच के सारे जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। अब क्या होता है, आधिकारिक रूप से जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है डॉक्यूमेंटली, मतलब अगर आधिकारिक ऑफिशियली देखें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन पूरा बलूचिस्तान और उनकी जनता है वो इस बात को नकार देती है कि भले ही आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का हम हिस्सा है, लेकिन हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक एक लोग उनकी खिलाफत में था, पाकिस्तान की साथ जाने के लिए खिलाफ विरोध। आगे और देखो बहुत कुछ। अब क्या होता है, बलूच के जो सैनिक होते हैं और बलूच के जो विरोधी होते हैं, जिनमें मेन लड़ाकू मान के चलो आप, विद्रोह करने वाले, वो एक पहाड़ी पर जाते हैं और मसाले जलाते हैं
मसाले जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय या जो भी योद्धा होते थे वो मसाल लेके चलते थे घोड़ों पर, या अब हमने अक्सर देखा है। तो हजारों लोग पहाड़ी पर जाते हैं और विद्रोह का ऐलान करते हैं और बोलते हैं हम हमारी जमीन हमारा हक लेकर रहेंगे। और कहा जाता है कि उस दिन का वो किया हुआ पहाड़ी पर विद्रोह आज भी जारी है, चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ी इलाका हो। वहाँ का जो बलूच लोगों ने जो विद्रोह शुरुआत की थी आज तक जारी है। आज तक बलूचिस्तान के विद्रोही वो सैनिक या उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने में लगे, और पाकिस्तान इस चीज़ को दूसरे देश के सामने और दूसरे लोगों के सामने इस चीज़ को हमेशा नकार रहे हैं। आज भी हम कुछ हफ्ता भर पहले की बात है, एक ट्रेन को बलूच लोग हाईजैक कर लेते हैं और काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। कोई सही आंकड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एट मीडिया रिपोर्ट 200 से बाहर जो सैनिक हैं उनके मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को इनकार करता है कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान खोई हुई है और वो अपनी आज़ादी की पहचान आज भी ढूंढ रहा है। एक ऐसा हिस्सा जो आज भी वहाँ के लोग विद्रोह के लिए जारी अपनी जंग को रखे हुए। तो साथियों आप ही बताओ क्या पाकिस्तान इसमें सही है या बलूचिस्तान सही कर रहा है? वो तो अपनी राजनीतिक पार्टियां देखेगी, वहाँ के लोग देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी ये जंग जारी है, विद्रोह जारी है। अब ये विद्रोह कहाँ खत्म होता है, कब आज़ादी मिलती है आधिकारिक रूप से बलूचिस्तान को, किसका हिस्सा बनता है, अलग स्वतंत्रता होती है, वो तो अब वक्त बताएगा।